हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रीडिंग विद आशीष गौतम में। आज हम जिस किताब का रिव्यू करने वाले हैं वो है स्वामी विवेकानंद जी की किताब। इस किताब का नाम है नो अबाउट स्वामी विवेकानंद। बेसिकली एक छोटी सी ये किताब है, 80-90 पेजेस की किताब है, जिसके अंदर आपको स्वामी विवेकानंद की जो लाइफ में जितनी भी घटना हुई है, इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट हुए, उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इस किताब के बाद आप इतना बेसिकली जान पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद का बचपन कैसे था, वो कैसे गुरु परमहंस से मिले, उनके बाद उन्होंने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करा। और इसमें जो सबसे अच्छा एक चैप्टर जो है, अगर आप पढ़ेंगे, जो शिकागो का लेक्चर है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ कि स्वामी विवेकानंद को जब अमेरिका गए थे तो उन्हें कितनी परेशानी हुई, उसके बाद उन्होंने कितनी मेहनत करके अपना वो लेक्चर दिया, उसके बाद उनकी ख्याति बढ़ी, उनका नाम बढ़ा। उसी के बाद स्वामी विवेकानंद को पूरी दुनिया में जानने लगा। वो चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ। ओवरऑल मेरा ये व्यू है कि ये किताब काफ़ी अच्छी है। अगर आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने का शौक है, सो इट्स वेरी गुड बुक। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। इस किताब के अंदर 24 चैप्टर्स है। मैं पूरे 24 तो नहीं बताऊंगा, फिर आपको किताब पढ़ने का मज़ा चला जाएगा। हाँ, पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं उनकी थोड़ी थोड़ी समरी आपको दे देता हूँ। इसका पहला चैप्टर है बर्थ एंड चाइल्डहुड। इसमें स्वामी विवेकानंद का जन्म, उनके माता, उनके पिता के बारे में बताया गया है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र, उनके फादर जो थे एक लॉयर थे विश्वनाथ, उनकी मदर का नाम था भुवनेश्वरी देवी। इस चैप्टर के बाद आप ये जानने लगेंगे कि स्वामी विवेकानंद बचपन में काफ़ी नोटी इंसान थे और उनके अंदर एक बचपन से एक क्रेडिबिलिटी वो थी इंटेलेक्चुअल की। वो हर चीज़ को अपनी तर्क की शक्ति के आधार पर जांचते थे, परखते थे। वो एज इट इज़ किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसमें आप एक कहानी के बारे में भी पढ़ेंगे कि जब एक माली होता है, वो कहता है कि इस पेड़ के ऊपर भूत है, तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी उन्हें गलत प्रूफ करते हैं। आप इस चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसके बाद आपको पता चलेगा, इसके बाद एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने खुद सारी ज़िंदगी हर चीज़ को तर्क और तथ्यों के आधार पर लॉजिकली उसे आइडेंटिफाई किया है एक्सेप्ट करने से पहले। फिर इसमें एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट ये बताया गया है कि जब भी कोई गरीब इंसान आता है, कि स्वामी जी विवेकानंद इतने काइंड हार्टेड, तो उसकी मदद कैसे किया करते थे। तो इस चैप्टर में आपको ये ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द चाइल्ड प्रोडिजी। इसमें आपको स्वामी विवेकानंद कितने क्रिटिकल होते हैं, बात करते हुए हर चीज़ को जानने के लिए कितने इच्छुक होते हैं, उसके बारे में हमें पता चलेगा। इससे ये पता चलेगा कि स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही क्यूरियोसिटिकल माइंड के थे, वो हर चीज़ को जानना और समझना चाहते थे। जैसे कि इसमें एक बार क्या होता है, इनके जो फादर होते हैं विश्वनाथ, उनके घर में काफ़ी सारे लोग लॉयर होते हैं, तो क्लाइंट आते हैं, तो उनके अलग अलग सिगार और पाइप रखे होते हैं। तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी खुद उन सारे पाइप को पी के टेस्ट करते हैं, तो उसमें कोई क्या कहते हैं डिफरेंस नहीं लगता है। तो वो उससे उनको ये दिमाग में आ जाता है कि दुनिया में सब कोई बराबर है, किसी में कोई भी फ़र्क या भेदभाव नहीं है। तीसरा चैप्टर है एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद ने जो है अपनी 1980 में अपनी मैट्रिकुलेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, फिर वो कॉलेज चले गए। और उनका जो ज़्यादा दिमाग लगता था, वो एक तो उनका हिस्ट्री जो सब्जेक्ट उनका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था, एक था फिलोसफी। वो ईश्वर के बारे में जानना चाहते थे और फिलोसफिकल, स्पेशली वेस्टर्न फिलोसफी काफ़ी उन्होंने किताब पढ़ी और अपने जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्वेश्चन किया ईश्वर के बारे में, नेचर के बारे में, पर उनके जो आंसर थे उन्हें ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो स्वामी विवेकानंद ने खुद उन्हें ईश्वर को जानने की काफ़ी कोशिश करी। आप इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। फिर चौथा चैप्टर जो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट में से एक चैप्टर है, इन सर्च ऑफ गुरु। इसमें स्वामी विवेकानंद को इनके जो गुरु मिलते हैं रामाकृष्ण, उनसे सबसे पहले बार उनकी मुलाकात होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे वो एक जगह आते हैं और रामकृष्ण से उनकी भेंट होती है और रामकृष्ण उन्हें देख के समझ जाता है ये कोई आम इंसान नहीं है। और रामकृष्ण यहाँ तक कहते हैं ये इनकारनेशन है, यानी अवतार है गॉड विष्णु के। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। और इनका एक चैप्टर है फैमिली ट्रबल्स। और इस चैप्टर में आप देखेंगे जब इनके फादर की जब मौत हो जाती है विश्वनाथ की, तो कैसे इनके पर दुखों का आभार टूट पड़ता है। इनके घर में लैंडलॉर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं और इनके काफ़ी गरीबी के दिन देखने पड़ते हैं। यहाँ तक कि इनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। और स्वामी विवेकानंद को एक वक्त ये भी दिन देखने पड़े थे कि वो जो है अपनी माँ से ये कह देते हैं कि मैं अपने दोस्त के घर खाने खा के आ गया हूँ, ताकि उन्हें
उनकी माता को बुरा ना लगे। तो ये दिन भी उन्हें देखने पड़े कि उन्हें कितने भूखा रहना पड़ा, काफ़ी दिन उनके पास खाने को पहनने को कुछ भी नहीं था। बाद में उन्होंने एक स्कूल में नौकरी करी विद्यासागर, उसमें उससे ज़्यादा कोई खास वो तो नहीं हुआ, पर इसके बाद इतना तो हो गया, उनके पास खाने के लिए पैसे आने लग गए। फिर आप इसमें पढ़ेंगे कि द गुरु इज़ नो मोर। तो इस चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जब उनके गुरु परमहंस की जब मौत हो जाती है या जब अपने आखिरी दिन में होते हैं, आप देखेंगे और हमें सीखने की ज़रूरत है कि वो अपने गुरु की कितनी सेवा करते हैं। हालांकि वो जानते थे कि अब उनके गुरु का अंतिम वक्त आ गया, पर फिर भी वो इतनी सेवा करते हैं अपने गुरु की। तो इससे आप ये सीखने को मिलेगा। तो इसमें एक चैप्टर है रामकृष्ण परमहंसा। तो रामकृष्ण जो उनके गुरु हैं उनके बारे में बताया गया, उनके बारे में छोटा सा बताया गया एक चैप्टर के अंदर कि रामकृष्ण कौन है। और उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर को देखा हुआ है, माँ काली के वो बहुत बड़े भक्त होते हैं। अगर हम बात करें तो इस अकॉर्डिंग टू दिस कि वो इलिटरेट होते हैं। अगर हम डिग्री की बात करें, अगर फॉर्मल एजुकेशन डिग्री, वो इलिटरेट होते हैं, पर वो वेद और ये सब चीज़ें अच्छे से जानते हैं और वो भजन कीर्तन में उनका कोई सान ही नहीं होता है। फिर आप एक देखेंगे प्लान्स फॉर अमेरिका। यहाँ से स्वामी विवेकानंद की अमेरिका जाने की जर्नी स्टार्ट होती है कि वो कैसे जर्नी, वो अमेरिका के जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस होने वाला है तो उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। फिर वो कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, कहाँ कौन से राजा या बड़े जो लोग होते हैं उनको पैसे देते हैं ताकि वो ये हिंदू धर्म को प्रचार कर सकें वहाँ पर। और यहाँ पर उनसे एक चीज़ सीखने की ये है कि एक वक्त ऐसा हो गया था कि उनके पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे, पर उन्होंने अपनी जनरसिटी दिखाई, सिर्फ उतने ही पैसे रखे जितना कि उन्हें ज़रूरत थी। फिर एक चैप्टर है ऑनवर्ड जर्नी। तो इसमें क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका जा रहे होते हैं उससे पहले चाइना आते हैं, फिर जापान जाते हैं। तो वहाँ की कुछ चीज़ें उन्हें काफ़ी पसंद आती है। वो एक बुद्धिस्ट एक मंदिर में भी जाते हैं, ये सब बताया गया। और इसमें जो मेन चैप्टर अगर हम बात करें, एक शिकागो, यहाँ पर जहाँ से स्वामी विवेकानंद शुरू होते, तो ये चैप्टर है। इसमें आप सबसे पहले तो आपको ये जानेंगे कि इन्हें कितनी मुश्किल से इन्हें मौका मिला वहाँ पर बोलने का, क्योंकि उनके पास कोई पास नहीं था, उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं हुई थी। और कैसे एक प्रोफेसर ने उनको बोलने का मौका दिया। और उनकी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है जब वो अपना पहले लेक्चर देते हैं ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, तो लोग कैसे ताली बजाते हैं। फिर उनकी ख्याति बढ़ना शुरू होती है, लोग उन्हें जानना शुरू होते हैं। उस चैप्टर में आप जानेंगे। तो बस ये इतना ही था। अगर मैं पूरा बता दूंगा फिर किताब पढ़ने का मज़ा चला जाएगा। सो आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपको बनाते रहूँगा। बट ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये किताब को ज़रूर पढ़िए। काफ़ी अच्छी किताब है, छोटी किताब है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। थैंक यू वेरी मच।